नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल में हमें क्या चीज़ गिवन दे रखी है, दैट इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब कहता है हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज H2O2 की डिकम्पोजिशन होगी, वो डिकम्पोज होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, एंड उसका जो हमारे पास रेट है उसको हम मेजर कर लेते हैं जब उसकी टाइट्रेशन करवाते हैं अगेंस्ट एसिडिक KMnO4 सोल्यूशन के साथ। वहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन होता है जिसको नीचे गिवन दे रखा है। जैसे कहता है हमारे पास क्या होगा, टाइम एंड मोल्स के बीच में डाटा गिवन दे रखा है। जब कहता है हमारे पास स्टार्टिंग में टाइम 0 मिनट होगा एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग KMnO4 सोल्यूशन के कितने मोल्स यूज़ होते हैं, 22.8 मोल यूज़ होते हैं। ऐसे ही 10 मिनट के बाद हमारे पास KMnO4 के कितने मोल्स रह जाते हैं, 13.8 मोल्स रह जाते हैं। ऐसे ही 20 मिनट्स के बाद हमारे पास KMnO4 के कितने मोल्स रह जाएंगे, 8.3 मोल्स रह जाते हैं। कहता है यहाँ से हमें क्या शो करना है कि जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसको हमने प्रूव करना है। ऑल्सो हमें रेट कॉन्स्टेंट K की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कहता है इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के टोटल KMnO4 जो यूज़ हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट, कि जितना हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम क्या करेंगे, जो KMnO4 की वॉल्यूम है उसको यूज़ करेंगे, कि जितना हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है उतना ज़्यादा KMnO4 क्या होगा, यूज़ होगा। अब क्या था हमारे पास सिर्फ जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, दैट मीन्स वो क्या करेगी, जो फर्स्ट ऑर्डर वाला हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है उसको फॉलो करेगी, जो किसके इक्वल होता है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T इंटू लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई फाइनल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होती है, इक्वल होती है। कहता यहाँ पे हमें क्या गिवन दे रखा है, वॉल्यूम गिवन दे रखी है, मोल्स गिवन दे रखे है, तो हम कंसनट्रेशन की जगह क्या लेंगे, वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T इंटू लॉग वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई V टाइम के ऊपर कितनी वॉल्यूम है उसको यूज़ करेंगे। जैसे कहता है हमारे पास इनिशियल स्टार्टिंग में कितने वॉल्यूम है, दैट इज़ हमारे पास कितने मोल्स गिवन दे रखे हैं, 22.8 मोल्स गिवन दे रखे हैं। एंड जो वैल्यू है K की उसको हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करके, दैट इज़ VT की वैल्यू को डिफरेंट टाइम के ऊपर पुट करके उसको क्या कर लेते हैं, K की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है, फर्स्ट टाइम दैट इज़ 10 मिनट के बाद के लिए के वैल्यूज़ को पुट करके देख रहे हैं। जैसे कहता है हमारे पास क्या है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट है, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फाइनल वॉल्यूम है 10 मिनट के बाद वो कितनी होती है, 13.8 वॉल्यूम होती है। तो इसकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। जैसे टाइम की वैल्यू हमने 10 पुट करी है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22.8 है, एंड 10 मिनट के ऊपर हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 13.8 है। इसकी वैल्यू को पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं हमारे पास K की वैल्यू कितनी आती है, 0.05022 पर मिनट के इक्वल आएगी। ऐसे अब हम क्या करेंगे, दूसरे टाइम इंटरवल के ऊपर वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। जैसे उसके नेक्स्ट में टाइम कितना दिया हुआ है, गिवन 20 मिनट्स टाइम गिवन दिया हुआ है। कहते हैं 20 मिनट के ऊपर हमारे पास KMnO4 के कितने मोल्स होते हैं, 8.3 मोल्स होते हैं। अब हमारे पास VT की वैल्यू कितनी होगी, 8.3 होगी, एंड टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 20 मिनट होगी। जब कहता है इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन के बीच में, वहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास K की वैल्यू कितनी आती है, 0.05053 पर मिनट के इक्वल आएगी। कहता है यहाँ से हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर, जैसे पहले हमने क्या करा था, 10 मिनट के ऊपर K की वैल्यू को फाइंड आउट करा था, ऐसे हमने उसके बाद टाइम की वैल्यू 20 मिनट ले ली थी, उसके ऊपर हमने K की वैल्यू को कैलकुलेट करा था। कहता है दोनों केस में क्या होती है, डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर हमारे पास K की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। जब हम डाटा को किस में पुट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। कहता है वहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर K की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है दैट मीन्स वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है, कहता है अगर हमारे पास जो डाटा को फिल करके कांस्टेंट वैल्यू आए रेट कांस्टेंट की, दैट मीन्स वो उस ऑर्डर की क्या होगी, रिएक्शन होगी। ऐसे कहता है जब हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, डिफरेंट टाइम के ऊपर, डिफरेंट वॉल्यूम के ऊपर, हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही है। वो हमें क्या चीज़ प्रूफ करती है कि वो फर्स्ट ऑर्डर वाले एक्सप्रेशन को क्या कर रही है, ओबे कर रही है। दैट मीन्स वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। दैट मीन्स हमारे पास जो कांस्टेंट है, जैसे सेकंड पॉइंट हमने क्या फाइंड आउट करना था, रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना था। तो कहता है हमारे पास जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो सभी में सेम आ रही है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू K की किसके इक्वल है, 0.05037 पर मिनट के क्या है, इक्वल है। ऐसे हम इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।